तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है 2022 से 23 का, उसके सॉल्यूशन को। इससे पहले अभी तक आपके जितने पेपर में सबकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड है। कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके बिना किसी डाउट के देख सकते हो। वहाँ पर आपको क्लास 9 to 12 के जितने पेपर हो चुके हैं सबकी आंसर की मिल जाएगी। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो को चूज़ कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, टाइम लॉस होगा। साथ के साथ क्वेश्चन देखो और साथ के साथ आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों की चिंता के क्या कारण हैं? तो देखो इसका आंसर पहली लाइन में ही लिखा है, मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर। तो यही इसका कारण है, ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने खोजा कि उन्होंने प्रदूषण को इसका एक मात्र कारण पाया। तो क्या है, मौसमों में बदलाव एवं भीषण बीमारियां, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट में आपका का ऑप्शन राइट है, मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों का फैलना, ठीक है। अगला, प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में देखो, ये लिखा है, कल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है, ठीक है। तो ये इसका मेन कारण है। तो यहाँ पर प्रकृति से छेड़छाड़ ये भी है, बढ़ते वाहनों की संख्या ये भी है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? उपरोक्त सभी, ठीक है, घा। अगला, वैज्ञानिकों ने मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने का क्या कारण पाया? तो यहाँ पर लिखा है इसका आंसर, उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? खा, प्रदूषण। अगला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसके लिए प्रयासरत है? इसका आंसर देखो, यहाँ पर लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। प्रदूषण को रोकने के लिए। अगला, सामूहिक प्रयास का क्या आशय है? तो सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें का ऑप्शन राइट इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और साथ में आंसर, ठीक है। दूसरे में क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि मुँह से क्या नहीं कहने की बात करते हैं? देखो इसका आंसर ये लिखा है, ये लिखा है, कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ये लिखा है। इसमें आपका गा ऑप्शन राइट है, कर नहीं सकते। दूसरा क्वेश्चन,
कर नहीं सकते ऐसी बातें कौन करते हैं? तो देखो इसका आंसर कहाँ पर है। निकम्मे। ठीक है, गा ऑप्शन राइट है, निकम्मे। अगला, कभी क्या सोचने के लिए कहते हैं? तो यहाँ पर आपका खा ऑप्शन राइट है, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तैरना सीखने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर गा ऑप्शन राइट है, जल में उतरना होगा। क्या कहकर आप सदा खुशहाल रह सकते हैं? निश्चय कर सकते हैं। ठीक है ना, घ ऑप्शन राइट होगा। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, सेकंड में अथवा। ठीक है, आप ये काव्यांश अच्छे से पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, किसी की अंगुलियां कौन छेद देता है? तो यहाँ पर कांटा। ठीक है, खा ऑप्शन राइट है। अगला, भंवरे का शरीर किस रंग का होता है? काला। ठीक है, ग ऑप्शन राइट है। जैसा कि यहाँ पर लिखा था ना, कांटा छेद देता था, तो फर्स्ट में कांटा आया। इसी प्रकार जो भंवरा है उसका तन, तन का मतलब शरीर, श्याम, श्याम का मतलब काले रंग का है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, थर्ड, तितलियों को गोद में कौन लेती है? फूल। ठीक है, देखो आगे यहाँ पर लिखा है, फूल लेकर तितलियों को गोद में। ठीक है, लाइन पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल भंवरे को क्या पिलाता है? तो क्या पिलाता है? रस। ठीक है, अगला, फूल और कांटा किसके प्रतीक हैं? ग ऑप्शन राइट है, सज्जन और दुर्जन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्यवहारिक व्याकरण निर्देशानुसार उत्तर लिखिए कोई चार। पहला क्वेश्चन तीसरे का, वह बाजार गया और केले ले आया, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसमें और शब्द आ गया ना, तो इस कंडीशन में संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य, खा ऑप्शन राइट है। अगला, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है
जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। ख ऑप्शन राइट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पर का ऑप्शन राइट है। आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, अगला, मैंने देखा कि एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। जहाँ पर रेखांकित अंडरलाइन है उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अगला, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर उसने समझाया था, मैंने नहीं समझा, ये राइट आंसर है। ठीक है, संयुक्त वाक्य का क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए कोई 4। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। मैंने पत्र लिखा। मैंने पत्र लिखा, तो इसमें कर्तृवाच्य का ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, सिंपल है। अगला, सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए। उपर्युक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, तो इसमें द्वारा लग जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए, ये हो जाएगा। ठीक है, ग ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका मैं हंस नहीं सकता, इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा घ, मुझे हंसना नहीं आता। ठीक है, अगला, सॉरी तीसरे में आएगा। ठीक है ना, तीसरा है, तीसरे में घ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर आपका का ऑप्शन राइट है। सुमित ने कविता पढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण है। भाववाचक का उदाहरण है, तो यहाँ पर ग ऑप्शन राइट होगा। आज घूमने चला जाए। ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। पद परिचय लिखना है कोई 4। पहला क्वेश्चन, वे लोग कल शिमला अंडरलाइन है, जा रहे हैं। रेखांकित पद का परिचय है शिमला। देखो ध्यान से,
शिमला है के तो व्यक्तिवाचक है, नाम है तो व्यक्तिवाचक में आएगा। पहला ऑप्शन गलत है, जाति लिखा है। एक वचन है, ठीक है, तीनों चल रहे हैं। पुल्लिंग है, ये भी ठीक है। शिमला जा रहे हैं मतलब शिमला को जा रहे हैं। कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा कारक आ रहा है? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो मतलब ये राइट हो रहा है। बाकी ये दोनों भी गलत हो गए। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ आपका? गा। ठीक है। अगला, रमा कलम से स्केच बनाती है। रेखांकित पद का परिचय है। कलम को देखना है। तो कलम क्या है? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा है। घ ऑप्शन कट हो गया पहले, ठीक है। कलम एक वचन है, ये भी ठीक है, तीनों चल रहे हैं। पुल्लिंग है, ये भी ठीक है। अब इसके बाद में कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है ना, किस में? करण में आ रहा है, तो ये आ रहा है राइट। बाकी सब गलत हो रहे हैं। तो एक एक करके पहचान करते चलना, ये आ जाएगा। अगर से आए शब्द लेकिन अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा क्योंकि अलग हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, करण आ रहा है, करण कारक, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, वे लोग आ गए। रेखांकित पद का परिचय। तो अगर इसमें हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बहुवचन है जो कि आपका मध्यम पुरुष में भी आ रहा है, अन्य पुरुष में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम, वे लोग में सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, बहुवचन है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन घ राइट होगा, ठीक है, ये राइट है। अगला, गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। रेखांकित पद का परिचय। गंगा, गंगा को देख के बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये व्यक्तिवाचक, ठीक है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, एक वचन भी है, कर्ता कारक है, तो यहाँ पर ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। गंगा के अकॉर्डिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ठीक है ना, ग ऑप्शन राइट है। अगला, पाँचवा, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। रेखांकित पद का परिचय है तुमने, तो ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, खेला, पुरुष की बात हो रही है, एक वचन भी है, मध्यम पुरुष है, ठीक है, और कर्ता कारक है, तो यहाँ पर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए कोई चार। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। रेखांकित पद में अलंकार है, श्लेष अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। अगला, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। अलंकार, जहाँ पर ज्यों त्यों मनु मानो मानहु जनु जानो जानहु, ये शब्द आ जाएं, समझ लेना, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यों आ गया, तो आपका खा ऑप्शन राइट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला, प्रकृति मानो हंस रही है। अलंकार,
तो यहाँ पर भी मानो शब्द आ गया, मनु मानो जनु जानो अभी बताया ना। यहाँ पर भी क्या हो गया, उत्प्रेक्ष। ठीक है, अगला खिलखिला रही थी कलियां सारी, ठहाके लगा रहा था परिवेश। अलंकार, तो यहाँ पर जहाँ पर प्राकृतिक बातों का वर्णन हो, मानवीकरण होता है वहाँ पर। ठीक है, अगला वज्र सा देह था उसका, टकराते ही टूटा पहाड़। अलंकार की पहचान है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, बाकी के पार्ट अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तब तक इतने की प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट में लिंक पेस्ट है, अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबके सॉल्यूशन देख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।